हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू फार्मेसी क्लासेस बाय आरती मैम। तो हम कर रहे हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री का 2019-20 में जो पेपर आया था उसको सॉल्व। इससे पहले जितने भी वीडियोस हैं वो ऑलरेडी आ चुके हैं और आज हम करेंगे सेक्शन सी का जो डी क्वेश्चन आया था इसको सॉल्व। तो डी क्वेश्चन आया था क्लासिफाई सल्फोनिल यूरिया एंड बिगुनाइट डेरिवेटिव, ये दोनों को हमें क्लासिफाई करना है और सार लिखना है टॉल ब्यूटामाइड का। टॉल ब्यूटामाइड जो होता है ये भी सल्फोनिल यूरिया का ही एक ड्रग होता है। तो सबसे पहले देखिए हमें क्या करना है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखना है। तो हम सल्फोनिल यूरिया और बिगुनाइट जो हैं ये किस लिए यूज होते हैं पहले इनके बारे में लिखेंगे। तो सल्फोनिल यूरिया और बिगुनाइट डेरिवेटिव्स जो होते हैं ये यूज होते हैं ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स की तरह, यानी कि जो डायबिटीज को कम करने के लिए ड्रग्स यूज करे जाते हैं हम इनको भी उन्हीं की तरह ही यूज करते हैं। इसके बाद में हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स जो होते हैं ये यहाँ पर हमने हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग लिख लिया है। तो अब हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग के बारे में देखेंगे ये क्या होते हैं। हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग जो होते हैं वो एजेंट होते हैं जो डिक्रीज कर देते हैं ब्लड शुगर लेवल को या जो डिक्रीज कर देते हैं डायबिटीज को। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं, आपको जो सुइटेबल लगे वो लिख लीजिएगा। अब नेक्स्ट देखेंगे क्लासिफिकेशन, जो हमारा मेन पॉइंट था, मेन मुद्दा था क्लासिफिकेशन का। तो अब नेक्स्ट देखेंगे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में हमें सिर्फ दो का पूछा है, सल्फोनिल यूरिया का और बिगुनाइड का, इसीलिए हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं दोनों का ही क्लासिफिकेशन लिखना है। वैसे और भी होते हैं इसमें क्लासेस, पर हमें उनका नहीं लिखना है, हमें सिर्फ और सिर्फ सल्फोनिल यूरिया और बिगुनाइड डेरिवेटिव का लिखना है। तो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग का क्लासिफिकेशन करेंगे। फर्स्ट नंबर पे हमने लिख लिया है सल्फोनिल यूरिया और सेकंड नंबर पे हमने लिख लिया है बिगुनाइड डेरिवेटिव। ठीक, तो इसके बाद में जो सल्फोनिल यूरिया होते हैं इनके भी दो जनरेशन होते हैं, फर्स्ट जनरेशन ड्रग और सेकंड जनरेशन। ये सेकंड जनरेशन वाले हमेशा जहां भी आप पढ़ोगे तो सेकंड जनरेशन वाले जो होते हैं वो ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, फर्स्ट जनरेशन वाले जो होते हैं वो थोड़े कम इफेक्टिव होते हैं। एक तो अपने दिमाग में ये रखिएगा, सेकंड जनरेशन ज्यादा अच्छे होते हैं। इसके बाद अगर थर्ड जनरेशन और आएगी उसका मतलब है वो और ज्यादा अच्छे होंगे। ठीक है, तो ये अपने माइंड में रखिए पहले। तो फर्स्ट जनरेशन जो होती है इसके अंदर देखिए आपको क्या करना है, हर किसी के बाद में सबसे पहले तो अमाइड आएगा ही। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिख रहा है टॉल ब्यूटा, यहाँ पे लिख रहा है क्लोरप्रोपा और यहाँ पे लिख रहा है कार ब्यूटा। ठीक है, तो ये याद हो जाएंगे अच्छे से। इसके बाद सेकंड जनरेशन कैसे याद करेंगे, तो सेकंड जनरेशन में हर किसी के अंदर ग्ली लिख रहा होगा, GLI और GLI। ठीक है, बाद के आपको याद रखने हैं, जैसे इसमें बेनक्लेमाइड है, इसमें पीजाइड है, इसमें क्लेजाइड है और इसमें एम्प्राइड है। ठीक है, तो ग्लीबेनक्लेमाइड, ग्लिपिजाइड और ग्लीकेजाइड और ग्लिम्प्राइड, तो ये हो गए हमारे सेकेंड जनरेशन के ड्रग। अब बिगुनाइड एनालॉग्स पे आते हैं। बिगुनाइड एनालॉग्स जो हैं ये भी इजी हैं ड्रग, फेनफॉर्मिन, मेटफॉर्मिन और ब्यूटोफॉर्मिन। इसमें से भी जो मेटफॉर्मिन है ना ये बहुत ज्यादा यूज करी जाती है। अगर आपके रिलेटिव्स के अंदर या आपके घर के अंदर कोई भी डायबिटिक पेशेंट है तो वो मेटफॉर्मिन जरूर खा रहा होगा। सबसे ज्यादा फेमस मेटफॉर्मिन ही होती है डायबिटिक की ड्रग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम अब पढ़ेंगे सार टॉल ब्यूटामाइड का। देखिए टॉल ब्यूटामाइड का आपको सार पढ़ना है तो आपको दो तीन स्ट्रक्चर तो आ ही जाएंगे, जैसे टॉल ब्यूटामाइड का आ जाएगा और क्लोरप्रोपामाइड का आ जाएगा। तो क्या करना आप लोग, ये जो दोनों ड्रग्स है ना इन दोनों के क्लासिफिकेशन के बाद स्ट्रक्चर भी बना दीजिएगा, क्योंकि मेडिसिनल केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर बना दो एक दो तो इफेक्ट बढ़ता है उसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलिए तो नेक्स्ट है ये सार ऑफ टॉल ब्यूटामाइड पढ़ेंगे अभी। टॉल ब्यूटामाइड जो है इसका अगर आप देखेंगे तो स्ट्रक्चर से ही आपको आधी चीजें तो समझ आ जाएंगी। देखिए सबसे पहले तो टॉल ब्यूटामाइड जो है वो सल्फोनिल यूरिया कैटेगरी का है ना, सल्फोनिल यूरिया कैटेगरी का है। अब सल्फोनिल का मतलब क्या होता है, SO2। ठीक है, वैसे तो SO4 होता है पर दो जगह से अटैच होगा तो SO2 लिखेंगे हम। SO2 और यूरिया क्या होता है, NH2CO NH2 होता है, पर एक हाइड्रोजन यहाँ बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हो जाएगा, इसीलिए ये हो जाएगा NHCO और NH। ठीक है, और एक ये यहां से भी ऐड हो जाएगा, तो ये वाला जो ग्रुप है ये होता है सल्फोनिल यूरिया। तो सबसे पहले क्योंकि ये ड्रग सल्फोनिल यूरिया कैटेगरी का है तो ये वाला स्ट्रक्चर तो इसके अंदर आएगा ही आएगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये क्या है, यही ही है सल्फोनिल यूरिया ग्रुप। ठीक है, आप चाहें तो ऐसे लिख भी दीजिएगा पर नीड नहीं है, मतलब चाहो लिख दीजिएगा, ना चाहो कोई बात नहीं है। ये हो गया सल्फोनिल यूरिया ग्रुप। ठीक है, इसके बाद में देखो यहाँ पे क्या लिखा है, टॉल। टॉल क्यों लिखा है, इस टॉलुइन ग्रुप के लिए लिखा है यहाँ पे टॉल। ठीक है, ये कौन सा ग्रुप है, टॉलुइन है।
बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 है, टोलुइन ग्रुप हो गया। इसके बाद में यहाँ पे क्या लिखा है, ब्यूटा। ब्यूटा का मतलब क्या हुआ, ब्यूटेन ग्रुप होगा या ब्यूटाइल ग्रुप होगा। तो देखिए मैथ, एथ, प्रोप और ब्यूट, ये वाला ग्रुप कौन सा हो गया, ये वाला ग्रुप हो गया ब्यूटाइल ग्रुप। तो ब्यूटाइल ग्रुप के लिए क्या ऐड करा गया है, ये वाला ब्यूटा ऐड करा है। अब इसके बाद में है अमाइड। तो अमाइड इन्होंने बेसिकली यहीं से ही लिया है, ये जो CONH ग्रुप होता है इसी को ही हम बोलते हैं अमाइड। तो जो सल्फोनिल यूरिया ग्रुप में से ये वाला जो है, डिफरेंट कलर से बताती हूँ, ये जो CONH ग्रुप है ना, CONH2 ग्रुप को ही बोलते हैं हम अमाइड। तो इसीलिए अमाइड जो है वो उठाया गया है यहाँ से, ठीक है। तो ये जो भी नाम होते हैं ना, वो भी बेसिकली स्ट्रक्चर में जो ग्रुप होते हैं उन्हीं के ही नाम होते हैं। तो ये चीजें आप समझ गए होंगे। चलिए अब पढ़ते हैं इसका सार। तो देखिए सार में सबसे पहले हम देखेंगे कि जो टॉल ब्यूटामाइड है वो सल्फोनिल यूरिया कैटेगरी का ड्रग है, ये मैंने बता दिया है अभी आपको। ये रहा सल्फोनिल यूरिया ग्रुप, है ना, सल्फोनिल यूरिया ग्रुप कैटेगरी का ड्रग है। इसीलिए ये वाला जो ग्रुप है ना, ये वाले ग्रुप को तो हम रिमूव कर ही नहीं सकते, है ना। इसको रिमूव कर दिया मतलब ड्रग ही खराब हो जाएगी ना, क्योंकि सल्फोनिल यूरिया कैटेगरी का तो ड्रग है ये। इसके बाद में बस यही है कि अगर हम इसको रिमूव कर देंगे तो एक्टिविटी जो है वो भी फिनिश्ड हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट है कि जो बेंजीन रिंग है सल्फोनिल ग्रुप से जस्ट आगे, है ना, सल्फोनिल ग्रुप से जस्ट आगे। तो आप देखेंगे ये रहा सल्फोनिल ग्रुप और ये रही बेंजीन रिंग। तो ये जो बेंजीन रिंग है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम बेंजीन रिंग को भी नहीं हटाएंगे यहां से। नेक्स्ट है बेंजीन रिंग जो होती है उसमें क्या होना चाहिए, बेंजीन रिंग के अंदर होना चाहिए सब्स्टिट्यूशन, और कौन सी पोजीशन पे होना चाहिए, पैरा पोजीशन पे होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बेंजीन रिंग को देखेंगे तो ये हो गई ऑर्थो पोजीशन, ये हो गई मेटा पोजीशन और ये हो गई पैरा पोजीशन, ठीक है। तो जो सब्स्टिट्यूशन है वो कौन सी पोजीशन पे होना चाहिए, पैरा पोजीशन पे होना चाहिए। तो ये रहा यहाँ पे CH3, यानी ये रहा एक मिथाइल सब्स्टिट्यूशन। जैसे कि CH3 होता है टॉल ब्यूटामाइड में, तो ये वाला जो हमारा स्ट्रक्चर है, ये वाला जो हमारा स्ट्रक्चर है किसका है, ये टॉल ब्यूटामाइड का CH3 हो गया इसका सब्स्टिट्यूशन। इसके बाद में है कि अगर हम क्लोरीन यहाँ पे लगा देते हैं तो बन जाता है क्लोरप्रोपामाइड। तो देखिए अगर आपको टॉल ब्यूटामाइड का स्ट्रक्चर पता है, आपको क्लोरप्रोपामाइड का भी स्ट्रक्चर पता होगा, क्योंकि इतना स्ट्रक्चर दोनों का सेम है, ठीक है। ये वाला स्ट्रक्चर देखोगे सेम है, बस डिफरेंट क्या है, यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर Cl है ना, इतना सा डिफरेंस है बस। तो दोनों के स्ट्रक्चर ऐसे बना दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए तो नेक्स्ट है कि अगर हम पैरा पोजीशन जो है, यानी ये रही हमारी पैरा पोजीशन, ये है ऑर्थो, ये है मेटा और ये है पैरा पोजीशन, कि अगर हम पैरा पोजीशन जो है बेंजीन की उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं कॉम्प्लेक्स ग्रुप से, यानी कि बहुत बड़े बड़े ग्रुप से, बहुत कॉम्प्लेक्स ग्रुप से, जैसे कि हम ग्लीबेनक्लेमाइड जो ड्रग है जो अभी हमने पढ़ी थी सेकेंड जनरेशन में, ग्ली से आते थे, ये याद रखिएगा। तो ग्लीबेनक्लेमाइड जो है वो सेकेंड कैटेगरी का ड्रग था या सेकेंड जनरेशन का ड्रग था। तो ग्लीबेनक्लेमाइड में भी बहुत कॉम्प्लेक्स ग्रुप ऐड होता है, और अगर हम कॉम्प्लेक्स ग्रुप ऐड कर रहे हैं पैरा पोजीशन पे तो एक्टिविटी क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे आप यहां पर देखेंगे ये वाला जो ग्रुप है पैरा पोजीशन पे, ये कितना कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। जबकि जो टॉल ब्यूटामाइड पढ़ा था वहां पर बस CH3 लिख रहा था, और अगर हमने क्लोरप्रोपामाइड पढ़ा था वहां पर सिर्फ Cl लिख रहा था यहाँ पे, है ना। जबकि ये वाला तो कॉम्प्लेक्स ग्रुप हो गया। तो अगर हम कॉम्प्लेक्स ग्रुप ऐड करेंगे मतलब एक्टिविटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। अब इसके बाद में ना नेक्स्ट देखेंगे हम कि जो साइज होता है ग्रुप का जो अटैच हो टर्मिनल नाइट्रोजन से। अब टर्मिनल नाइट्रोजन कौन सा है, टर्मिनल नाइट्रोजन है ये वाला नाइट्रोजन, है ना, लास्ट वाला नाइट्रोजन यही ही है ना। तो अगर हम टर्मिनल नाइट्रोजन से भी ग्रुप्स को कोई भी ग्रुप ऐड कर देते हैं तो ये भी बहुत क्रूशियल होता है एक्टिविटी के लिए। ऐसा नहीं है हम कुछ भी ऐड कर दें और एक्टिविटी बढ़ जाएगी या ऐसे ही रहेगी, ये भी बहुत क्रूशियल है, हमें सोच समझ के यहाँ पे ग्रुप्स ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि अगर हम ग्रुप ऐड करते हैं टर्मिनल नाइट्रोजन के अंदर कोई भी, तो वो इम्पार्ट करता है लाइपोफिलिसिटी कंपाउंड के लिए, इसीलिए बहुत ज्यादा क्रूशियल हो जाता है इसको ऐड करना, है ना। क्योंकि ये वाला जो हम यहाँ पे ग्रुप ऐड करेंगे ना इस वाले नाइट्रोजन से, ये लाइपोफिलिसिटी भी इंपार्ट करेगा, है ना, और लाइपोफिलिसिटी इंपार्ट करेगा, इसीलिए ये ग्रुप भी तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्योंकि ड्रग से बाइंड करवाने के लिए भी तो ये वाला जो ग्रुप है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा,
ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर हम एन मिथाइल या इथाइल ग्रुप ऐड कर देते हैं ना, या तो एन मिथाइल या तो एन इथाइल ग्रुप ऐड कर देते हैं तो कोई एक्टिविटी नहीं आती। जैसे अगर हमने यहाँ पर NH के बाद में CH3 ऐड कर दिया या फिर CH2CH3 ऐड कर दिया, पहले वाला मिथाइल था, ये इथाइल ग्रुप है, तो अगर ये दोनों ऐड करें तो कोई एक्टिविटी नहीं आएगी ग्रुप कंपाउंड में बिल्कुल भी, ठीक है। इसके बाद में है कि अगर हम यहाँ पे एन प्रोपाइल या फिर हायर एनालॉग को ऐड करते हैं ना, जैसे प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, अगर हम इन ग्रुप्स को ऐड करते हैं तो वो एक्टिव होते हैं, ठीक है। अब देखिए प्रोपाइल ग्रुप भी इतना ज्यादा एक्टिव नहीं होता तो है पर इतना ज्यादा एक्टिव नहीं होता। एक्टिविटी जो स्टार्ट होती है मेन, वो स्टार्ट होती है ब्यूटाइल ग्रुप से, है ना। जैसे हमने टॉल ब्यूटामाइड में पढ़ा था और क्लोरप्रोपामाइड में पढ़ा था, यहाँ पे कौन सा ग्रुप था ऐसे ऐड, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, ऐसे करके था ना ग्रुप ऐड। तो इसीलिए हमें कम से कम इतने ये वाले ग्रुप चाहिए यहाँ पे एक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, यही एक्टिव होते हैं। पर ऐसा नहीं है कि हम बहुत और ज्यादा ऐड करते जाएं, हमें ऐसा भी नहीं करना है। हमें कहां से कहां तक करना है, सिर्फ और सिर्फ जो 12 कार्बन होते हैं वहां तक करना है, उससे ऊपर नहीं जाना है ना। जैसे हम क्या क्या ऐड कर सकते हैं, प्रोपाइल, उसके बाद में ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, नोनाइन और डेकाइल, उसके बाद में एक तो ग्रुप और ऐड कर सकते हैं आगे, बाकी हम और ज्यादा नहीं कर सकते हैं। 12 से ऊपर अगर हम जाएंगे तो क्या होगा, जो एक्टिविटी है वो लॉस्ट हो जाएगी, फिर कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी, ठीक है। तो ये था सार। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। And lastly, thank you.